दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं 14/9/2022 शिफ्ट नंबर 1। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये 52 नंबर सेट हुआ। पहला क्वेश्चन कहता है पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, यानी ए कैन फिल आ टैंक इन 15 मिनट, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो 20 मिनट में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे जो कि 60 आएगा, 15 से भाग दोगे 4 आएगा, 20 से भाग दोगे तो 3 आएगा, लेकिन ये खाली करने वाला है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन की कंडीशन है आपके सामने कि 5 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यानी पहले शुरुआत में ए अकेले लड्डू बना रहा था, 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है, तो 5 मिनट में इसने 20 लड्डू बना लिए होंगे, तो बचे 40 लड्डू। अब क्या हुआ, 5 मिनट के बाद ए 4 लड्डू बनाता है, बी 3 लड्डू तोड़ देता है, क्योंकि अब दोनों मिलकर, यानी मैं समझ लो मेरा बेटा उत्कर्ष अवस्थी कानपुर वाला, तो मैंने 4 लड्डू बनाए, उसने 3 तोड़ दिए, तो अब बने लड्डू कितने, 1 लड्डू बना। यानी 1 मिनट में 1 लड्डू बना, बनाने मुझे 40 हैं, तो 40/1 यानी 40 मिनट में बचे हुए लड्डू बनेंगे। तो शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, तो शेष टंकी 40 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आया होगा सभी लोगों को, बोलो हां। क्लियर। पहले क्वेश्चन के अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है प्यारे दोस्तों। सेम पैटर्न में 2024 एसएससी सीएचएसएल ने कई सेटों में इस पैटर्न के क्वेश्चन को पूछा है प्यारे दोस्तों, तो याद रहे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पैटर्न की डीआई आपको मिलेगी, जैसा मुझे लगता है। अब ध्यान देना इसको, और बड़ा सिंपल है, टफ नहीं है। अच्छा, जो वहां पूछे गए वो बार बार ग्राफ राफ करके, यहां अलग ढंग से पूछा गया, बस इतना अंतर है। तो कहता है दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी की 5 वर्षों में बिक्री को दर्शाता है। बिक्री क्या है, देखो बिक्री को क्या कह रहा है, व्यय प्लस लाभ। बिक्री मतलब खर्चा किया प्लस लाभ, तो टोटल, जैसे मैं एक दुकानदार हूं, मैंने आज 500 रुपया का माल बेचा, तो ये मेरी बिक्री हुई। अब इसके अंदर हमने कुछ पैसा खर्च किया होगा सामान लाने में और कुछ लाभ कमाया होगा, तो बिक्री यही होता है, व्यय प्लस लाभ। 500 बेचा तो हमारा मुनाफा उसी के अंदर है ना, 500 के अंदर, और खर्चा भी हमारा उसी के अंदर है, समझ गए। इसीलिए इसने यहां पर बात भी की है कि लाभ जो परसेंटेज है, लाभ कैसे निकालना है, तो लाभ परसेंट, लाभ बटा व्यय गुणे 100। अब लाभ बटा कैसे, मान लो हम 400 रुपया का सामान लाते हैं, 500 में बेचते हैं, तो वो बिक्री हो गई 500। 100 रुपया हमने कमाया, पर किस पे हम देखेंगे, अपने व्यय पे। हम 400 रुपए का माल लाए हैं, देखो हमने दोनों फॉर्मूले आपको समझा दिए, क्योंकि कई जगह आपको ये फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, कि हो सकता है ना ही दे, आपको हम बता दें, साफ सुथरी बात है। तो दोनों का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें गिवन है वो अच्छी बात है, पर हो सकता है ना दे, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है। अब सुनो, यदि 2005 में कंपनी का लाभ 25% है, तो 2005 में व्यय क्या, तो देखो सुनना, ये जो लाभ है 25%, इसका मतलब होता है 1/4। तो जो ये 4 है ना प्यारे दोस्तों, जो नीचे 4 है, ये आपका एक्सपेंडिचर होगा। आज से सीख लेना ये चीज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका प्रॉफिट होगा, और दोनों का योग, या तो आप इसे इनकम बोल दो, अपना क्या बोल दो, इनकम बोल दो। हाँ, कई जगह इसको इनकम शब्द करके प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, सेल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आप कह दो सर इनकम शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इनकम क्या, इनकम तो कमाई होती है, नहीं, ये एक तरीके से बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, मोटा मोटा समझे। अब इनकम वो अलग है, जो इनकम एक्सपेंडिचर आप पढ़ते हो, तो उसी तरीके समझो।
₹5 इनकम है, ₹4 खर्चा है, ₹1 सेविंग है। लेकिन यहां पर आपको समझो कि जो ये इनकम है वो एज ए ट्रीट हो रहा है सेल्स आपका। समझ गए ना? बस खत्म मुद्दा मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म, क्योंकि कल को ये फॉर्मूला नहीं देगा, ये याद रखना। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 2005 में। 2005 टोटल कितना है? 50 के पीछे 50 लाख, 2030, ठीक है, 50 लाख। अब 2005 में गए तो इसका 20%, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, तो 5 से ये 10 बार में गया, और 5 तो 0 है, तो इसे हम लोग 10 लाख करके बोल सकते हैं। सीधी सी बात है, क्या बोल सकते हैं? 10 लाख। तो जो सेल है हमारी वो 10 लाख की सेल है। जब सेल हमारी 10 लाख की है तो 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 लाख मेरी कमाई हो गई, और मेरे दोस्त 8 लाख मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। 8 लाख मेरा क्या? एक्सपेंडिचर हो गया, और हमसे वह पूछा गया 8 लाख। देखो ये चीज मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लो मैं कोर्स बेचता हूं, सीधी सी बात है। अब टीचर हम लोग जीवन यापन के लिए छोटे छोटे कोर्स हम बनाते हैं, ठीक है, बाकी टीचर तो दिन भर बेचते हैं। हम जनरली बात कर रहे हैं, हम कोर्स बेचते हैं। मान लो यूथ 2024, तो 201 रुपए का कोर्स बेच रहे हैं। अब 201 रुपए में हमारी उसके अंदर लागत भी है, टैक्स भी है। टैक्स क्या? 18% जीएसटी, पहली बात। तो 18 दूनी 36, तो 36 रुपया 201 में नहीं जाता, वो अंदर इंक्लूड होता है। नहीं समझे? यानी 118% बराबर 201, तो वहां से उसका जो जीएसटी होगा तो वो 36 नहीं, वो 32-33 रुपए के आसपास। फिर 10% ऐप कंपनी, फिर कंटेन वाला चार्जेस, मैं जनरली आपको बता रहा हूं। तो बस वही चीज है कि हमने 201 का कोर्स बेचा तो बच्चों ने सोचा आज तो प्रकाश सर अरबपति बन गए, मोटा मोटा। लेकिन 201 के पीछे क्या है, हमारा लाभ कितना है, वो एक अलग आता है। समझ गए? तो ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चीजों को सीखो रियल लाइफ से। अब ये कोई क्वेश्चन भूल नहीं सकता बच्चा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इतना ज्ञान दे दिया। एक मासूम सा बच्चा लिख रहा है, सर रीजनिंग की कोई सर लाए। मेरे भाई मैं कोई रीजनिंग का सर अभी नहीं ला सकता जब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा। अब पढ़ो, बाकी मुद्दे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है। अब देखो 2 गुना है तो एक थीटा है और उसका 2 गुना, तो सबसे छोटा क्या है? थीटा है, और उसका 2 गुना 2 थीटा है। फिर कह रहा है तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का तिगुना है, यानी थीटा का 3 गुना 3 थीटा है। अब हमसे कहता है तो सबसे बड़े कोण का माप, तो वैसे तो 3 का मल्टीपल सारे के सारे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180, यानी 6 थीटा बराबर 180 के, तो थीटा बराबर 30 डिग्री के। थीटा बराबर 30 डिग्री के, पहले बोलो हां। और हमें 3 थीटा का माप निकालना है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन की भाषा को पढ़ो, उसको जानो अमित मेरे भाई, तब समझ में आएगा। एक बार कमेंट कर दो बस, बहुत है। फिर से समझो, एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगना, तो सबसे छोटा हमने थीटा ही मानेंगे, तो ये 2 थीटा, और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण का तिगुना, तो बाकी आप समझदार हो, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको सीखो मेरे दोस्त, ये एसएससी रेलवे में कई बार आया है। अब बच्चा 99% बच्चा जो अभी देख रहा है, हो सकता है इसको ना बना पाए, डर गया, कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है। तो साइड में आप कुछ फॉर्मूलों को लिख लो। यूथ 2024 में मैंने ये लिखवाया भी है, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखवाता रहता हूं बहुत ज्यादा। साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में साइन की पावर 6 थीटा
और cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है। बोलो हां। जिस बच्चे को यह फॉर्मूला मालूम है उसके लिए ये क्वेश्चन क्या है? अरे जी अब सर फर्जी कैसे? देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे ने इसको देखा, उसके दिमाग में कीड़ा, ये फॉर्मूला काटा, यहां से ये इनटू हुआ। अच्छा मेरे टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया, यहां पर ये 1 नहीं ये x है, ये क्या है? x है, ठीक है x है, ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक की है। तो यहां गुणा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान x हो जाएगा। और मेरे दोस्त यहां पर वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 1 हो जाएगा। 1 माइनस 3x स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? बड़ा सिंपल था कि नहीं? कोई क्वेश्चन में दम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। कॉस थीटा साइन थीटा का इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा और इसका मान हम जानत हैं 1 माइनस 3x स्क्वायर। आंसर, मुद्दा खत्म। समझ गए? और सुनो, अगर मेरे टाइपिस्ट ने मिस्टेक नहीं की होगी, ये भी समझो, और कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का इंटू 1 है, तो ये अगर 1 है तो ये 1 माइनस 3 तो -2 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू x थी, उसकी मिस्टेक थी। क्लियर है? समझ गए? जो बताया वो सही बताया, चिंता मत करो। ठीक है, यहां x होगा, ये x है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अब यहां बच्चा जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता है, जल्दबाजी में। बहुत पेशेंस। देखो यहां मैंने 2 की पावर -2 के ऐसे लिखा। अब ये देखो ये 4 लिखा है ना, तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो इसमें 2 का गुणा होके तो सेम बेस तो ऐड हो जाएगा। तो ये 2k प्लस 3 दूना 6। अब यहां पर फिर 4 है, यहां 4 है, तो ये एक तरीके से 2 की पावर तो एक तरीके से ये आएगा, मैं लिख देता हूं ये। और जब ये ऊपर आएगा मेरे दोस्त, नीचे निगेटिव है तो ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा। ऐसे किया करो मेरे भाई, ज्यादा समय नहीं। अब सेम बेस है तो अब ये दोनों पावर भी बराबर हो जाएंगी। अब कट्टा पिट्टी पहले कर लो, पेशेंस। 2k से 2k गया, यहां आया 2k, 6 ये आया प्लस का 2 बराबर k माइनस 2, ये इधर आया तो k हुआ, ये बराबर -4, यानी k का मान -4 आएगा। ये क्वेश्चन आपसे भी सही बन जाना चाहिए, आपसे भी सही बनना चाहिए। -4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाज्य है? तो 8 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 56 के बाद 4 नहीं जाता, 96 के बाद 4 नहीं जाता, 16 के बाद नहीं जाता, ये 80 और 64 ये जाता है। ये आंसर फर्जी क्वेश्चन। यहां कहता है एक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है। इसको इंग्लिश में देख लेना हमेशा, ट्वाइस एज एफिशिएंट वाई बोला गया, यानी एफिशिएंसी बोला गया है एक्स और वाई। तो 2:1। अच्छा, हमने अभी बोला कि इंग्लिश में देख लेना, सुन लेना मेरे भाई। एक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है। कई जगह हमने देखा है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, हमेशा हमने देखा है कहता है कि एक्स वाई से 2 गुना अधिक कुशल श्रमिक है, उसके बाद भी 2:1 ही आंसर रेशियो लेते हैं। मेरे शब्दों को सुनना, ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरे भाई, और मैंने हर बार बताया है। तो इसलिए इंग्लिश जरूर देखना। इंग्लिश में जब तक मोर ना लिखा हो, एक्स इज ट्वाइस एज मोर एफिशिएंट एज वाई, तब तक नहीं मानना, वरना खेला हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, ये समझो 50 बार देखा, 50 नहीं, जितने पढ़ाया आज तक टाइम एंड वर्क 50% बार देखा है, ये समझ लो। अब बहुत होता है, हाँ 50% बोल दिया।
ये हिंदी में कुछ इंग्लिश में कुछ चिपका देता है। दोनों एक साथ मिलकर किसी कार को 14 दिन में निपटा देते हैं। तो एक दिन में कितना लड्डू बना रहे हैं? 3। एक दिन में 3 तो 14 दिन में कितना? ये टोटल वर्क हो गया भाई। एक दिन में 3 लड्डू तो 14 दिन में 42। तो कह रहा एक्स अकेले, एक्स कहता मैं तो एक दिन में सर 2 ही लड्डू बना पाता हूं। तो 42/2, 14 तो 42/2 यानी 21 दिन में एक्स निपटा देगा। 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर 0। सर कैसे? अरे ये तो दिख ही रहा है, आपको सोचना ही नहीं। x² - y² - z²। देखो z² माइनस का x²। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, खत्म। ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि अभी आप लोग खुद ही देखो, अगर मैं आप लोगों से ही पूछ दो तो अभी 50% बच्चा गलत कर देगा। 50% भावनाओं में बह जाएगा। क्या कह रहा है पहले पढ़ो। एक खुले घनाभ का टैंक की आंतरिक लंबाई। अब टैंक समझ लो, गांव में हौदिया देखिए जिसमें ट्यूबवेल का पानी आता है, तो ओके ऊपर ढकने वाला तो बाद में है, वरना तो ट्यूबवेल का पानी उसमें आता है और सीधे जाता है। हौदिया तो देखी होगी ना, देखी होगी, ठीक है। जैसे बहुत से अब क्या है कि नहीं ज्यादा एग्जांपल नहीं, हौदिया देखिए, खत्म बात। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं जिस जगह हूं, मान लो छत नहीं है तो 4 दीवारें हैं और फर्श तो होगी, उसी को एक तरीके से हौदिया बोला जा रहा है। तो एक खुले घनाभ का टैंक, तो खुला है तो छत नहीं है, लंबाई तो एरिया ऑफ द 4 वॉल, 4 दीवालों का क्षेत्रफल ये होता है, और L × B आधार का क्षेत्रफल, छत का नहीं, बस ये निकालना है हमें। कह रहा उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये हमें निकालना है, छत नहीं है क्योंकि यहां खुले बोल दिया गया, ओपन है, मुद्दा ही खत्म। अब काटो पीटो। तो देखो LBH हमको गिवन है, बड़ा पेशेंस। LBH 6 4 3, तो यही रख लो, 2 ऐसे, 6 4 10 हुआ, H 3 हुआ, LB 6 चौको 24 हुआ, यानी ये 60 हुआ और 24 84 हो गया। 60 24 84 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपके सामने, 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्या किसी को कोई डाउट? बोलो। अब एक बच्चा ये लिख रहा है रीजनिंग पढ़ाओ। मैथ के टीचर से रीजनिंग की अपेक्षाएं मत करो मेरे भाई, सीधी सी बात है। ये कहो कि सर जहरीले क्वेश्चन लेके आओ, ये कहो मैथ के, तो वो बात की बात है, पर ये ना कहो रीजनिंग पढ़ाओ। हाँ फिर समझ रहे हो ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कह रहा माध्यिका बताओ। माध्यिका का नियम क्या होता है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यूथ 2024 में 250 के आसपास क्वेश्चन है। मीन मीडियन मोड, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, फिर उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन, बढ़िया टाइप वाइज वही सबसे अच्छा है मार्केट में इस वक्त, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे। तो कह रहा है माध्यिका बताओ, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग के 3 काटो, एंडिंग के 3 काटो, इन दोनों के योग का आधा माध्यिका हो गया, खत्म बात। अब वैसे देखा जाए तो ये 3 3 6 2 8 पद हैं, 8 पद है, पहले सुनो। तो 8 का आधा 4, चौथा पद और 5वां पद का योग का आधा। जब हमारे टर्म्स कौन से होते हैं? इवन टर्म्स होते हैं। टर्म्स क्या हो? इवन हो। इवन नहीं, ये नहीं 4 6 8 10, ये नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके, ठीक है। हाँ इसीलिए मैं ऐसे काट के बता देता हूं। कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार का आयतन। अब बहुत सा बच्चा परेशान है कि सर जी ये तार का आयतन क्या होता है? तार देखा होगा, खींच दिया तार, वो सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। जब भी तार का आयतन बोले तो समझो सिलेंडर का आयतन, जो कि πr² होता है। अब पाई 11 का मल्टीपल, तो सीधी सी बात आंसर ये और ये। अब तो मुद्दे है ना, सॉल्व करना पड़ेगा।
आई की वैल्यू 22/7 ऐसे। आर 2 सेंटीमीटर, वो भी व्यास है, यानी त्रिज्या 1 होगी 1 सेंटीमीटर में, और ये 7 मीटर है, और हमें इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना पड़ेगा, यानी 700 लिखना पड़ेगा। आसान है, हो गया। तो 2200 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग का है, चिपका दिया किसी ने। सुनो, यदि संख्या इतने के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, देख लो कह रहा प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या। तो 9 से घटाने की बात कर रहा है। अब ये नहीं कि पहले 9 9 9 9 9, ये सब नहीं लिखा जाता। ये बताओ 8 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए 1, 6 में क्या जोड़े 3, 3 में क्या जोड़े 6, 4 में क्या जोड़े 5, 1 में क्या जोड़े, बोलो बोलो 8, 5 में क्या जोड़े 4, 7 में क्या 2 में क्या जोड़े 7, 7 में क्या जोड़े ये। कह रहा है इवन अंक बताओ, 1 2 3 4, 4 आंसर, बाकी भूल चुक लेनी देनी। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरी नजर में, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये दिखेगा सर हैप्पी बर्थडे, इसकी वैल्यू 1, बस यही डस लेगा क्वेश्चन। और ये पैटर्न का क्वेश्चन हर जगह मिलेगा एसएससी रेलवे में। ये चीज किसी ना किसी के साथ खेला होगा, वो हमेशा 1 ही काट देगा। क्यों? उसको लगता है ऑफ का मतलब इनटू होता है, और ये बात सही है, इनटू होता है। ये भी बात सही है, इनटू होता है, तो भी आंसर 1 नहीं होता। तो कैसे, वाई दिस कोलावरी, समझो इन्हीं चीजों को तो पढ़ाना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है मेरी नजर में, पहले समझो। हमेशा याद रखना, जब भी ऑफ है तो ये साथ में रहेंगे, इनमें मोहब्बत रहेगी, यानी 1/2 ऑफ 1/2, तो इनको हम सीधे 1/4 समझेंगे। ये नहीं कि इनको हम अलग अलग समझे। मुद्दा ये है, अब देखो 36 6 42 9 5 14 ऐसे, डिवीजन ऐसे रखेंगे, 1/2 ऐसे। अब यहां डिवीजन में 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा। नीचे आओ, 1/2 में डिवाइड बाय 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, और ये इंटू वाला ये ऐसे रहेगा। तो इसका इससे हैप्पी बर्थडे, 2 से 2 गया, यानी ये 4 आ गया, और इससे ये 3 बार में गया, तो 3/4, यानी राइट आंसर आएगा 3/4। बाकी भूल चुक लेनी देनी। समझ गए? मतलब जिसको हम लोग अभी 1 बोल रहे थे वो 4 निकला मेरे भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए स्टार लगा दिया कि रिवीजन जब करना तो खेला ना करना। क्लियर है? एक बच्चा लिख रहा है सर जी मैं बहुत परेशान हूं, आपसे मेरा एक प्रश्न है। देखो जो भी इस टाइप के परेशान वाले प्रश्न है मुझे व्हाट्सअप करो, नंबर सामने दिख रहा होगा। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता उसका, ठीक है? व्हाट्सअप करना, बहुत लंबा लिखकर सॉल्यूशन दूंगा। हाँ ठीक है। अब यहां पढ़ते हैं, कहता है √0.04 इतना इतना इतना। क्योंकि समस्या आपकी पर्सनल है तो उसको समाज में मत फैलाओ। मेरे द्वारा आपकी प्रॉब्लम की दवा जो होगी वो दी जाएगी आपको। व्हाट्सअप करना, विदिन 3 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। 0.04, तो मेरे दोस्त 0.2 ये आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये 625 लिखा है तो इसका मतलब 2.5 होगा। अब ये सब मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त। 12.25, तो ये 35 का स्क्वायर होता है, तो ये 3.5। अब सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों? अरे ये सब तो अब आपको आते हैं। 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कहां होता है? 5 का 25, 6 के बाद 7, 7 छंग 42, 5 का 25, 3 के बाद 4, 4 त्यां 12, 12 से 25, 5 का 25, 4 के बाद 5, 20 25। समझ गए ना? तो ये सब आपको आते होंगे, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? जैसे अमित बड़ाना ने एक सीरीज बनाई हुई थी, ये सब नहीं देखते होंगे आप लोग कैरियर मिनाटी वगैरह देखते होंगे। अमित बड़ाना ने एक सीरीज बनाई थी मुखर्जी नगर को लेकर, तो वहां पर भी वो बोर्ड में जाकर
स्क्वायर, वो भी 5 का, यही वाले सब निकाल रहा था, उसका दूसरा तरीका था, पर सबसे सरल यही होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। अब हो सकता है यही बताया, मुझे ध्यान नहीं इतना, ये भी है, याददाश्त दिन पे दिन कम हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। देखो 3 2 5 और बाकी ये, यानी ये 6.2 हो गया, माइनस का 8.2 हो गया, तो ये माइनस का 2 हो गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन -2। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 है तो भुजा कितनी? 4। सर क्यों? अरे बस हमने स्क्वायर बचपन में पढ़ा है कि इसके सभी एंगल ये वाले 90 होते हैं, तो भुजाएं भी 4 होती हैं। अच्छा सर 90 की जगह सर 36 हो, 18 हो, 12 हो, कुछ और हो, तो क्या? उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर 360 अपॉन, और जो भी एक्सटर्नल एंगल आपको दिया जाए, अब देखो यहां अंतःकोण दिया है, हमने यहां एक्सटर्नल लिखा है, तो फिर एक पॉइंट और समझो, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 180 के, तो एक्सटर्नल इंटरनल 90 गिवन है, तो एक्सटर्नल भी 90 हो जाएगा, यहां 90 रखो, यहां भाग दे के 4 आंसर। अब क्या है, आज ये 90 है, कल को ये 36 हो, तो हिन 36 हिन 144, 360/144 कटता ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, ये सब चीजों को मालूम होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सब तो फिर अलग अलग चीज टाइप का होता है, मतलब वो पॉलीगॉन ही नहीं बनेगा, खत्म बात। बंटी और बबली, आजकल देखते होगे ट्विटर में बंटी और बबली पर काफी चर्चा होती है। अब बंटी बबली कौन? अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पर काफी चर्चाएं होती है कि नहीं पट रही है, ये नहीं, अब मीडिया है कुछ भी छाप दे बंटी और बबली पर, कि वर्तमान आयु का योग 32 साल है। तो बंटी और बबली, तो इनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग 32 साल है। 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष के बाद पहुंचे बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुनी, यानी 3:1 हो जाएगा। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया आज बंटी और बबली की आयु का योग 32 साल है, अगर 2 साल बाद जाएंगे 36। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी 32 में 2 जोड़ रहे हो, ये कौन सा नशा कर रहे हो रात में 10:30 बजे कि 32 2 36? अरे मेरे भाई समझो, बंटी 2 साल बड़ा होगा तो साथ में बबली भी तो बड़ी होगी, तो 2 दूना 4 जुड़ता है तो 36 आता है, और 3 और 1 4 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 9 के, यानी बंटी 2 साल बाद 27 के होंगे। कह रहा बंटी की वर्तमान बताओ, अब बंटी 2 साल बाद 27, तो आज बंटी कितने का है? 25 बरस का है। 25 इज द राइट आंसर। कितने साल का है बंटी? 25 साल का। है ना आसान क्वेश्चन? ठोको लाए किसी बात पे, कोई कष्ट मेरे प्यारे दोस्तों? सोलह के बाद 17। अब ये आसान क्वेश्चन है, पहले समझो। माइनस प्लस, तो इसके रूट्स होंगे प्लस प्लस। अब जो भी हो आंसर ये होगा। सर ये क्या है? देखो मैंने अलग से नवीन अंगणित RS अग्रवाल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेलवे के बच्चों के लिए पढ़ाया है। अब बच्चा नहीं पढ़ रहा तो मेरी गलती नहीं है। हमने क्या सिखाया मैं बताता हूं, यहां पर भी बता देता हूं आपको। आप एक चार्ट के माध्यम से सीख लो तो मेहनत कम करोगे और सीख ज्यादा जाओगे। सर क्या है? अब जो सीख जाए वो अच्छी बात है। जैसे इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों प्लस प्लस साइन के हैं, प्लस प्लस, तो इनके रूट्स जो आएंगे वो माइनस माइनस होंगे। क्या कुछ भी हो, आग लगे, पर माइनस माइनस होंगे। माइनस प्लस है तो रूट्स दोनों प्लस प्लस आएंगे, प्लस माइनस है तो दोनों माइनस, एक माइनस एक प्लस, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएंगे। बस ये वाले जो पहले वाले हैं वो बड़े होंगे,
अपने पड़ोस वाले से। अब बड़े कैसे, मान लो हमें 3 और 4 आया तो 4 माइनस में जाएगा, 3 प्लस में जाएगा। समझ गए? और हिन जब हम देखें तो 2 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, मुद्दा खत्म। तो एक ही ऑप्शन है 7 और 3। अब वो बात अलग है कि हम अभी इसको निकालने में सक्षम है कि भैया ये 21 7 या 21 सर 7 और 3 होगा। कल को हमारे साथ यहां कोई बड़ी सी वैल्यू रखी है, उसके बाद भी ऐसे ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, हम तो 1 सेकंड लगाएंगे, काहे को सॉल्व करें? है पढ़ाई काहे के लिए कर रहे हैं? कंपटीशन की शॉर्टकट के लिए तो कर रहे हैं। अब ये फिर आ गया क्वेश्चन, तो ये भी क्या है, हमने पढ़ाया हुआ है एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल। साथ में एक नया शब्द भी याद रखना, हिंदी भाषी जीरोस शब्द बोला जाता है। जीरोस का मतलब शून्य करके बोलता है, शून्य का मतलब रूट्स होता है, रूट्स का मतलब हिंदी में मूल होता है। समझ गए? यानी ये 4 नाम होते हैं इन मूल शब्द का, मतलब शून्य, जीरो, रूट्स, मूल, ये शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक है? हाँ, मैंने कई जगह देखा है कि शून्य लिख के आ जाएगा, बच्चा डस जाता है, उसको मालूम है नहीं कहा है। अब देखो मूलों का योगफल, तो एक्स स्क्वायर ऐसे इसको जोड़ोगे तो 10/3x आ जाएगा। गुणनफल तो हैप्पी बर्थडे 1, एलसीएम ले लो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। खत्म मुद्दा, कहीं ना कहीं तो होगा, माइनस प्लस है यहां आंसर। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। 18 नंबर भी क्लियर हो गया। सर कुछ तो जहरीला क्वेश्चन पढ़ाओ, ये तो सब हमको आता है। तो लो 19 नंबर आ गया डसने के लिए। देखो सारे क्वेश्चन तो जहरीले होते नहीं कि कोबरा हो, ये है कोबरा। जिसको फॉर्मूला मालूम उसके लिए फर्जी है, वरना डस लेगा सब। जो कह रहा भैया बहुलक बताओ, इस पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा। फिलहाल पहले से यूट्यूब में 4 साल पहले बना के डाला था, फिर से डाल देंगे, पर नया बना के डाल देंगे। बहुलक बताओ, बहुलक नीचे दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब सर क्या करें? तो पहले तो बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बहुलक का क्या होता है। बहुलक का होता है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1, नीचे f माइनस f1, ये अपना है ध्यान रखना, f माइनस f2 और हाइट h। चाहे कैपिटल लिख दो चाहे स्मॉल लिख दो, चलो कैपिटल लिख देते हैं। मैं और भी लिख देता हूं क्योंकि हमें तो रिवीजन कराना है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। कहीं मीडियन बोल देता है, इसी टाइप का चार्ट बनाकर, उसका करने का प्रोसेस अलग है, पर फॉर्मूला याद रखो। कभी कभी फॉर्मूला पूछेगा, यूथ 2024 पढ़ो। n/2 CF, यहां फ्रीक्वेंसी हाइट h। कहीं मीन बोल देगा माद, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है। मैंने मीन मीडियन मोड सब लिख दिया, कम से कम तुम्हें याद तो हो जाए, फॉर्मूला ही सही। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। तो कहता है भैया, क्या कहता है, बहुलक बता दो। तो बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन है? तो कहोगे सर जी 30 है, बस यही बहुलक है। सर ये क्या है? अरे 12 18 20 25 सबसे ज्यादा बार 30 है, फिर 20 15। तो ये जो 20 है ये हमारा f हो गया। इससे पहले वाले को f1 बोलोगे, इसके बाद वाले को f2 बोलोगे, इसके ऊपर वाले को, ये जो 55 दिख रहा है ना, 56 से पहले 55 आता है मोदी जी से पहले, और इन दोनों के अंतर को हाइट बोलेंगे जो 10। सब कुछ आपके सामने हो गया। अब बस रख दो आंसर। इससे आसान क्वेश्चन होता नहीं, लेकिन जब हमको मालूम होगा तभी ना। अब जैसे मुझे कार चलानी नहीं आती तो सबसे टफ है, जिस दिन सीख जाऊंगा उस दिन आसान है। पहले कार भी तो होनी चाहिए। तो ये 55 है ना मेरे भाई, तो 55 ये हो गया। बोलो हाँ। f माइनस f1, इन दोनों का अंतर 30 में से 25 गया तो ये 5 आएगा। नीचे भी देखो दया 5 आएगा। f माइनस f2, तो 30 में से 20 गया तो ये 10 आएगा। और हाइट कितना? हाइट अंतर 10 आएगा। और मेरे दोस्त 55 ऐसे हो गया।
50/15, 50/15, 50/15 तो 10/3 होता है। समाज इसी को 3.33 करके चिल्लाता है, जोड़ दोगे 58.33 आ जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 58.33 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? बोलो हां। कितना आसान क्वेश्चन था। किसी को डाउट तो खुल के बोलो। अब देखो एक बच्चा लिख रहा है कार तो है सर। देखा, मुझे मालूम था बच्चे ये कहेंगे कार तो है। तो कार जहां है वो कानपुर में है और मैं कानपुर में रहता नहीं। वो कॉमर्शियल गाड़ी है तो आप समझ रहे हो मैं चलाता नहीं, ना मुझे आती है। मुद्दा खत्म। बिजनेस माइंडेड आदमी हूं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल है, कार है, कॉमर्शियल है, ये बात सत्य है। ये बच्चा ज्यादा इंफॉर्मेशन रख रहा है पर अभी नहीं है। एक मिश्र धातु मैग्नीज लिखा है ना? हाँ, हम मैगजीन पढ़ने वाले थे। मैग्नीज एल्युमिनियम 2:3 के अनुपात में मिलाने पर बनती है। अच्छा, जब मैं इस टाइप के शब्द पढ़ता हूं ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नहीं समझे तो कभी कभी लगता है केमिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दूं। मैं बीएससी केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स से हूं। आप समझ रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन भी मुझे आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं जब पढ़ेंगे, क्योंकि भूल गए हैं। ठीक है। अब जैसे पोटास एलम का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो Al2, अब Al2 K4SO4 के होल पावर 24H2 ऐसे करके कुछ होता था, भूल गए। 10 साल पहले पढ़ा। पर मैंने पोटास एलम बोला ना, पोटास एलम मतलब फिटकरी। Al2 K4SO 24H2 यही होता है क्या? एक बार बताना जरा, एक बार बताना। ऐसे करके कुछ यही होता है क्या? अरे कोई है इस समझ में? पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है फिटकरी का? फिलहाल मुझे याद नहीं है, अब जो लिख दिया था वो शायद हो सकता है यही हो। भूल गए ना? 2010 में बीएससी पास आउट हूं, 24 में पढ़ा रहा हूं, 14 साल में कहां से याद रहेगा जब पढ़ाया नहीं किसी को केमिस्ट्री। यही चीज होता है, निरंतर अभ्यास से याद आता है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो Mg और Al बोलते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग इसे बनाने में 24 केजी मैग्नीशियम लगता है। तो 2 = 24 के, तो 1 = 12 के, तो 3 = 12 36 के। एल्युमिनियम को पिघलाना 36 इज द राइट आंसर। किसी वस्तु को 1820 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है। 100 की चीज 9% लेस कर दोगे, 91% हो गया। अच्छा, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, उसका कमेंट मैं ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका रिप्लाई भी नहीं मालूम ना। मिस्टर अजीत जी लिखते हैं कि मैंने गलती से यूपीपी में सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, एससी कैटेगरी से हूं मैं, अब क्या करूं, क्या होगा? देखो, इसका रिप्लाई बच्चों जिसको मालूम है वो दे देना। मैंने कभी कोई ये सर्टिफिकेट बनवाया नहीं तो मुझे इसका रिप्लाई नहीं मालूम है। आप लोग दे देना, बाकी ये बच्चा मुझे कमेंट करेगा व्हाट्सएप पे तो सर्च करके मैं रिप्लाई दूंगा। अगर हो सके तो आप ही लोग इसका जवाब दे दो। थोड़ा सा ये कर दिया करो, किसी दूसरे का कष्ट का निवारण, तो एक दिन शांति मिलती है। 9% की हानि, तो 100 में 9 कम करोगे तो 91। यदि वह इस वस्तु को 9% के लाभ पर बेचता है तो 9% लाभ यानी 109%। 109%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, कुछ नहीं करना, फर्जी क्वेश्चन। यहां में 1820 बोल रहा है ना मेरे भाई, तो जस्ट इसका 20 गुना हो गया कि नहीं हो गया? 91 का 20 टाइम्स ये, तो इसका भी 20 टाइम्स निकालना है, बस खत्म मुद्दा। 2 ऐसे 18 0, 2180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये फर्जी है। सुनो, 9% लॉस तो 100 में 9 कम किया 91, 9% लाभ तो 100 में 9 जोड़ दो, 109% का आंसर निकालना था। और वैसे भी ऑप्शन में 109 का डबल 218 ही दिख रहा था। सोचना ही नहीं है,
समझ गए? अरे बोलो मेरे प्यारे देशवासियों। चलिए 21 के बाद 22 नंबर। एक बच्चा क्या कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर कंपटीशन की तैयारी नहीं की। अरे मेरे भाई एमसीए किया है मैंने, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम बीएचयू। आरडी शर्मा किताब पढ़ी है मैथ की मोटी से। कंपटीशन की तैयारी करने के बाद ऑल इंडिया 14 रैंक आई थी बीएचयू एमसीए में। गूगल में सर्च करना प्रकाश सर, प्रकाश नहीं लिखना, प्रकाश अवस्थी बीएचयू लिखना, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहीं ना कहीं मेरी बहुत सारी डिटेल आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, आप शांति से पढ़ लो देवता, हद करे। हमने तो रीजनिंग वगैरह भी पढ़ी हुई है। वो कहां पढ़ी है? आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद में रीजनिंग पढ़ी हुई थी। सिकंदराबाद आमिर पीठ सुना होगा, नहीं सुना होगा। नरेश आईटी कोचिंग का नाम सुना है, नहीं सुना होगा ये सब चीजें। इसलिए शांति से पढ़ो, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी मत लो, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। मुझे पुरानी मतलब मेरे जख में याद करवाते हो यार आप लोग। वाई का मान याद कीजिए, समझे नहीं? ये ऐसे 125, तो ये 5 का क्यूब, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। 1/5 की पावर माइनस का 3y। ठीक है, 1/5 की पावर माइनस का 4y प्लस 1। कोई आपत्ति नहीं। अब एक चीज देखो, अब ये नहीं कि ऊपर जाए इधर जाए उधर जाए, ये सब बेकार है। ठीक है, समझना मेरे भाई। बेस समान है, ऊपर 1 1 है, तो ये पावर इसके बराबर होगा। और साफ साफ दिख रहा है कि y बराबर 1 आ जाएगा। सर 1 क्यों? क्योंकि 1 रखते हैं इसकी पावर -3 हो जाएगी, और ये -4 + 1 तो -3 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, क्लियर है? y बराबर 1 आपको पुट करना होगा। ठीक है, वरना आप ऐसे कर लो, माइनस का 3y बराबर माइनस का 4y प्लस 1। ठीक है, और समझ गए ना? ये इधर गया तो 0 बराबर माइनस का y प्लस 1, y बराबर 1। ऐसे सजा लो, एक आध नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, अब आ गया प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, 3 स्टार, 3 स्टार, बहुत सुंदर क्वेश्चन सिखाएंगे आपको। ठीक है, कह रहा मंजीत की आयु उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, रंजीत पंजाब के वो थे, रंजीत सिंह, समझ रहे होगे, सोना वोना दान किया था इन्होंने। मंजीत और रंजीत, शायद वही रंजीत। मंजीत की आयु उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है। अगर रंजीत की आयु x मानी, अब देखो मजबूरी है मेरी, तो मंजीत की आयु x + 2 मुझे बोलना ही पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। कह रहा मंजीत के पिता की आयु मंजीत की आयु की 2 गुनी है। मंजीत के पिता की आयु, मंजीत के पिता यानी फादर, MF लिख दे रहा। मंजीत के पिता की आयु, मंजीत की आयु की 2 गुनी, तो पापा जी बोलो हां। फिर आगे कहता है रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की दुगनी है। अब रंजीत की सिस्टर आ गई, यानी RS, RS मतलब रंजीत सिस्टर, रंजीत सिस्टर। तो रंजीत की सिस्टर, रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की दुगनी है। आज रंजीत X के हैं तो उसकी बहन x/2 की होगी, क्योंकि इसकी दुगना है रंजीत। फिर कह रहा मंजीत के पिता और रंजीत की बहन की आयु का अंतर, तो मंजीत के पिता और रंजीत की बहन का अंतर कितना है? 43 साल। अब ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा मेरे दोस्त। अब घटा लो, 2x से x/2 गया तो ये 3x/2 हो गया। 2 दूना 4 ऐसे हो गया, मैं घटा रहा हूं, इसको घटा दिया मैंने, बराबर 43 के। 4 से जाएगा 39, 3 से जाएगा 13, x बराबर 26 के आ जाएगा, x बराबर 26 के आ जाएगा। पहले बोलो हां, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरे भाई, अब देखो, अच्छा कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि सर इस क्वेश्चन में बिना एक्स के करो, तो देखो एक बात कहें, फिर हमें ऑप्शन सारे सेट करने पड़ेंगे, वो पेपर में आपका समय बर्बाद करेगा। पॉसिबिलिटी होती है आपके पास समय हो, 1 घंटे का समय दे दे, बिना पेन चलाए इसको आप कर लोगे, मोटा मोटा बता रहे, 5 मिनट दे दे तो बिना पेन चलाए कर लोगे, क्योंकि सारे ऑप्शन से सोचोगे। लेकिन हमें जब 1-2 मिनट के अंदर या 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर तो ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो। तो भैया मंजीत x + 26 28 साल के हो गए और रंजीत 26 के हो गए, 28 26 आंसर देखो यहां बैठा है। अगर हम इसमें ऑप्शंस के थ्रू जाते तो हमको डस लेता, ठीक है, जिससे नहीं बहुत से टीचर कहते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू एजेस को लगाओ, उनको ये वाला क्वेश्चन दो। चौथे नंबर पे बैठा है ऑप्शंस, डसने के पूरे चांसेस है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, एक बच्चा कह रहा है मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग किया। देखो मैं आपको साफ बताऊं, पढ़ाते निरंतर, और देखो मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, मैं बिल्कुल कड़वा सत्य बताऊं, दूसरों के डाउट सॉल्व करो। यानी ग्रुप स्टडी कर रहे हो और कोई आपके दोस्त की क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसको ट्राई करो, समय दो कीमती अपना, अपने आप आपको आने लग जाएगा। अब सर आपको क्यों, हम दिन भर पढ़ा रहे तो हमारे लिए तो फर्जी है भाई, रोजी रोटी है हमारे लिए, काम है जिसे कहते हैं, दिमाग नहीं लगा रहे, ये काम हो गया, ठीक है। जैसे कल को आप मान लो ट्रेन चला रहे हो, आप सीख गए ट्रेन चलाना मोटा मोटा, वो आपका काम हो गया, आप उसको काम समझ में नहीं आएगा। बैंक में नोट गिनना है, दिन रात गिन रहे हो, फिर तो वो काम है ना, वही चीज है। अगर सीखना है तो आपको दूसरों के डाउट सॉल्व करना है, तब आपकी मैथ अच्छी होगी, ठीक है। और कोई चारा नहीं है, ओनली प्रैक्टिस वाला ही खेला होता है, साफ सुथरी बात है, ठीक है। अब ज्यादा रिप्लाई ना लो, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। रात का सेट चल रहा है, जल्दी से निपटाता हूं मैं अब इसको। कहता है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई निश्चित राशि किस वार्षिक दर पे 2 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो यहां पर समय दे दिया गया है, 2 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन है रूल नंबर 72 का, वो दूसरा है, ये अलग है, ये सिंपल है। क्यों? 1 रुपया लगाया 2 पाया, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और ये मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लोगे, है ना। ये 1 हो गया, √2 का स्क्वायर होता है 1.414। और मेरे दोस्त अब यहां से आप निकाल लोगे रेट, दोनों का अंतर दशमलव और किस पे 1 पर गुणे 100, यानी 41.4%। और ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ते पढ़ते आप टेंशन में आ जाओगे, ये कैसे निकालें। समझ गए भाई? 1 रुपया लगाया 2 पाया, ये 2 साल का मुद्दा तो स्क्वायर रूट, 3 साल का तो क्यूब रूट। अब 1.414, अब इतना तो निकाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये दशमलव के स्थान की पूर्णांक ये सब कुछ नहीं, वो सीधे आएगा। सर सीधे क्यों आ रहा है? सुनो, एक्चुअल में अभी सीधे इसलिए क्योंकि √2 का मान मुझे यहां तक याद है, वैसे इसके आगे भी √2 का मान होता है, क्योंकि √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है। दैट्स वाई यहां पर यह शब्द यूज किया गया कि दशमलव के एक स्थान तक निकालो। भाई √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, इनका अंत नहीं है, निकालते चले जाओ। जैसे पाई है, अब पाई का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 22/7 होता है, कुछ महान लोग ये कहेंगे 3.141592653 एंड सो ऑन। ये तो ये हमारा इरेशनल है, खत्म नहीं होगा। 14 मार्च 2015 9:26 10 डिजिट तक मैंने पाई की वैल्यू लिख दी। तो ये लिखा है कब? जब हमने कई बार इसको पढ़ा है, तब मुझे याद है। तो मेरे लिए फर्जी, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने लिखा 14 मार्च 2015 9:26 तो ये पाई हमारा इरेशनल होता है। और 22/7 की वैल्यू क्या होती है? वो 3.141528 के ऊपर रैकरिंग होता है। समझ गए? पर दोनों को बराबर बोलते हैं। तो 22/7 रेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है, √2 इरेशनल होता है। समझ गए? ये ज्ञान की बातें हो गई।
बढ़िया क्वेश्चन आ गया पेपर में। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं 10 स्टार समझो। 10 स्टार क्या, इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको आना ही चाहिए। 100% इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं इस बार रेलवे में आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब इतने सेट होते हैं हमारे में, नहीं तो किसी और के में। क्या इसमें कई वैरायटी, फिलहाल इसमें डबल कोडेड कर दिया है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी सीपी और एमपी पे चर्चा हो रही होती है तो जनरली 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट 2024 में रेलवे क्या कहते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर भर के इससे क्वेश्चन आया है, भर भर के आया है। सुनो बढ़िया से पढ़ना इसको, ये कैलकुलेटिव है, ये वाला कैलकुलेटिव दे रखा, बाकी इतना नहीं होता जितना ये है। सुनना, एक विक्रेता 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12-15% की 2 छूट पे देता है, तो छूट वाला तो केस इसमें चलेगा क्योंकि डी फॉर डिस्काउंट है। और 2 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद लेन देन में 20% का प्रॉफिट होता है तो वो एमपी में लिखेंगे, और वस्तु का सीपी चाहिए, यानी यहां पर मेन फोकस सीपी और एमपी में किया गया है। तो ये तो आसान है हमारे लिए। क्या सुनना, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। तो 20% हमको लाभ हो रहा है तो 100 120 ये हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर मुद्दा है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में एक डिस्काउंट कम कर दिया तो 1288 हो गया। अब भाई अब कह दो सर 88 कैसे, सीधे 100 में 12, कौन सा नशा। अरे 100 रुपए का 12% 12 ही होता है, तो वो तो 88 हो गया। लेकिन अब ये दूसरा डिस्काउंट कम करना है तो कह दो सर 15 कम कर दो, ये नशेबाजी नहीं होगी। अब हमें इसका 15% कम करना है। देखो पहले में 100 रुपए में नहीं, 100 का 25 कम कर दो 25%, तो 75 होता है। लेकिन 12% कम किया तो 88, अब 15% कम करना है, यानी पहले 88 का 15% निकाल के कम करो, समझ गए ना, तो वो आएगा। बहुत प्यारी चीज है मेरे दोस्त। अब मुझे आता है 15 का गुणा 15, 15 × 120, 12 हासिल 15 × 120, 132, 132, तो 132, 13 रुपया 20 पैसा कम करेंगे, तो ये समझ गए ना, ये 80 आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और ये 74, यानी यहां पर 74.8 आ जाएगा। अभी भी पेशेंस रखना, अभी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। 5 स्टार इसी बात के लिए दिया है। अब कह रहा है अंकित मूल्य 2000 है, यानी 120 की वैल्यू 2000 के बराबर है। 0 से 0 काटा, 200/12, कितना 200/12, मैंने ऐसे ही लिख दिया, या ऐसा कर दो 100/6 तो लिख दो, कोई शर्म आ रही है क्या भाई। 12 बराबर मतलब 120 बराबर 2000 के, तो 1 बराबर 100/6, और हमको चाहिए 74 पॉइंट। तो यहां पर क्योंकि सीपी चाहिए, यहां पर गुणा, यहां पर गुणा, यही शॉर्टकट है इसका, और कुछ नहीं है दया। अब करना कुछ नहीं है, चुपचाप 6 का इसमें भाग दो, बरछंग 72, अब 28 आ गया, 12 चौक 48, फिर 40 आ जाएगा, तो फिर 6 बार में, फिर ऐसे आगे एंड सो ऑन। लेकिन दशमलव लगा है तो ये 12 पॉइंट इतना, 100 का गुणा, यानी 1246.6666 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 6 36 तो 40, फिर 40, वो 6 से चलता रहेगा तो ये आएगा, तो 12 ये आंसर आएगा। नियरेस्ट इंटीजर 1247। बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई, हम यहां दुनिया भर के एसएससी के सेट कराते हैं, उसमें नहीं आया, ग्रुप डी में आया। जिस बच्चे ने किया समझो सही किया, और इससे अच्छे क्वेश्चन सितंबर, मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, जो बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, 1 सितंबर 2 सितंबर 3 सितंबर वाले सेट। अब वो डेट आगे पीछे जो हो, आसपास किताब भी तो नहीं रखी है, डेट सही बताए। चलो आपको हमने बताया हुआ है, शुरुआत जो सितंबर में स्टार्टिंग में जो सेट हुए हैं, काफी जहरीले जहरीले क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी में, जो कि मैंने अभी तक एसएससी में नहीं देखे, ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। और वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब ये आसान आ गया, निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान बासमती चावल के उत्पादन को दर्शाता है। 2012 में बासमती चावल के उत्पादन की तुलना में
2012 में 32 तुलना में 2025 बस कितना परसेंट अनुमानित, तो 32 से 45 13 बढ़ गया बटा 12 32 45 का अंतर 13 बटा 32 गुणे 100। अब इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो। 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 8 बार, गुणा कर लो। 25 ते आए 75, 7 हासिल, 325 बटा 8 40.6 के आसपास, मुद्दा खत्म। ये आंसर क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान देना। कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, साफ साफ देखो 10 का मल्टीपल यही है, मुद्दा ही खत्म, फर्जी क्वेश्चन। जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी की जाए तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाए। देखो कई तरीके से ये क्वेश्चन होता है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, बड़ा सिंपल ये वाले फॉर्मूले से, हाँ बेसिक से कर लो। ये वाला 30% कमी हो गया, 70 बढ़ गया, दोनों का गुणा 2100 बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 70 में 51 गया, तो 19% की वृद्धि हो गई, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है 19%। बाकी हमने इसको जनरल तरीके से ना जाने कितनी बार बताया हुआ है। जनरल कैसे, हाँ कह दो सर जनरल क्या, एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी हुई, यानी रेट की बात कर रहा है, पहले 100 रुपए था अब 70 रुपए हो गया। फिर कह रहा है उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो गई। बिक्री यानी सेलिंग में कितने की वृद्धि हो गई, 70% की वृद्धि हो गई, यानी 100 पहले पत्रिका बिकती थी, आज 170 बिकने लगी। तो मेरे भाई अब ये रेट है, ये क्वांटिटी है, ये एक तरीके से क्वांटिटी है, क्योंकि बिक्री में वृद्धि हो रही है। तो 100 बिकते थे अब 170, तो गुणा, तो मोटा मोटा 2 जीरो, तो इसके काट लो, 100 की चीज 17 सत्ते 119 हो गया, समझ गए। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, 17 सत्ते 119 ही होता है ना, होता होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सेट प्यारे दोस्तों हो गया, क्लियर है।